ग्रंथराज समाधि सार में सोमसेन त्रिविद्याचार्य ने अनेक गंभीर प्रमेयों की व्याख्या की। उन संपूर्ण प्रमेयों में ज्ञाता ज्ञान पर लक्ष्य स्थापित करता है। संपूर्ण आस्था, संपूर्ण विश्वास स्थापित है तो ज्ञान के ऊपर है। जीव समझ नहीं पा रहा है कि हमारी श्रद्धा, हमारा चारित्र ये कहाँ जा रहा है, जबकि चारित्र जो पालन कर रहा है जीव, वो भी ज्ञान के बल पर कर रहा है। आस्था भी है, वो भी ज्ञान के बल पर है। इसलिए ज्ञान को संभालने की आवश्यकता है। ज्ञान व्यवस्थित हो गया तो श्रद्धान व्यवस्थित हो जाएगा। ज्ञान व्यवस्थित हो गया तो चारित्र व्यवस्थित हो जाएगा। जिसका ज्ञान व्यवस्थित नहीं है, उसका श्रद्धान व्यवस्थित नहीं है, श्रद्धान व्यवस्थित नहीं है तो चारित्र व्यवस्थित नहीं है। मैं समझ रहा हूं आपकी दृष्टि यही रही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, तो पहले सम्यक की व्याख्या होना चाहिए, फिर ज्ञान की व्याख्या होना चाहिए, फिर चारित्र की व्याख्या होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन इसे भी सुनिए, न पहले सम्यक होता है, न पहले चारित्र होता है, ज्ञान होता है। जो कुछ होता है ज्ञान होता है। ज्ञान के अंदर तत्व प्रतीति उत्पन्न होती है, ज्ञान सामान्य, और ज्ञान सामान्य के साथ जो तत्व की प्रतीति है, तत्व का निर्णय है, वो तत्व निर्णय से फिर उत्पन्न होती आस्था। वो आस्था से सम्यक प्रकट होता है, और सम्यक प्रकट होते ही वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। और जो आचरण था वही आचरण सम्यक चारित्र के रूप में बदल जाता है। समझिए, क्या पका फल, मधुर फल, उसको आप अलग से वृक्ष से लगाते हो? पका फल, मधुर फल वृक्ष में अलग से लगते हैं और कच्चे फल अलग से लगते हैं। सही है ना? वृक्ष में पके फल अलग होते हैं और कच्चे फल अलग होते हैं। ऐसा है क्या कि कच्चे फल ही पक जाते हैं? बोलो क्या नहीं हो? कच्चे फल ही पक जाते हैं कि पके अलग होते हैं और कच्चे अलग होते हैं। ऐसा क्या? जो आम कच्चा होता है, खट्टा होता है, वही समय पाकर के मधुर मीठा हो जाता है। कोई अलग से आम लेके नहीं आना पड़ता है। ऐसे आत्मा में अलग से कोई सम्यक ज्ञान नहीं आता है, अलग से कोई चारित्र नहीं आता है, अलग से कोई श्रद्धा नहीं आती है। जो जीव अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, वही जीव जब सम्यक को प्राप्त होता है, वही ज्ञान उसका सम्यक ज्ञान हो जाता है। जो विपरीत चारित्र था वही सम्यक रूप में परिणत हो जाता है, वही मोक्ष मार्गी हो जाता है। इसलिए जितने सम्यक दृष्टि जीव में देश में बोला, जितने सम्यक दृष्टि जीव देश में है, जो अपने आप को सम्यक दृष्टि स्वीकार करने लगे हैं, उन सारे सम्यक दृष्टियों से कहना तुम सच्चे सम्यक दृष्टि हो तो मिथ्या दृष्टियों प्रति नफरत फैलाना बंद करो। तुम सच्चे सम्यक दृष्टि हो
तो पहले आप सम्यक बाद में सीखो, पहले जीव द्रव्य को सीखो। सम्यक बाद में सीखो, पहले तत्व को समझो। तत्व ज्ञान पहले होगा, सम्यक दर्शन पहले नहीं होता। आप सम्यक के नाम पर मिथ्यात फैला रहे हो, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हो, भाई भाई से मिलना पसंद नहीं कर रहे हो, न श्रावक अपने सगे भाइयों से मिल रहा है, गुरु भाइयों से न मिलना चाहे, एक दूसरे प्रति स्पर्धा खड़ी हो, तुम्हारा सम्यक कहाँ है? सम्यक दर्शन के 8 अंग लेके आइए, फिर सम्यक होगा। सम्यक के नाम पर घोर मिथ्यात फैलाया जा रहा है। बहिरंग सम्यक की बातें हो रही हैं, अंतरंग सम्यक का नाश हो रहा है। आज यहां यही व्याख्या कर रहे हो कि सम्यक की खोज करिए। यदि बोला सम्यक होगा जीव को, तो पहले बेटा क्या बोलेगे? प्रसम, संवेग, आस्तिक। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। इस राग सम्यक का लक्षण है। ये है राग सम्यक का लक्षण। आद विशुद्धि मात इतरत, कैलाश वेद जी, आद विशुद्धि मात इतरत, जो आत्मा की विशुद्धि है उसका नाम है वीतराग सम्यक। और प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये लक्षण लिखे सर्वासिद्धि ग्रंथ में श्राग सम्यक दृष्टि के। राजवार्तिक में, सर्वासिद्धि में, श्लोक वार्तिक में, जितने मूल ग्रंथ आगम ग्रंथ हैं, धवल जयधवल महाबंध में सर्वत्र व्याख्या है श्राग सम्यक की। अब प्रश्न ये है, इतनी दूर इंदौर से चल के आया भरत, आपका भाई जहां द्रव चढ़ाने आया, आपने धीरे से कहा चरण छू लो। आपने भाई के राग से कहा कि गुरु के अनुराग से कहा? दो प्रश्न खड़े हो गए। भाई के राग से कहा कि गुरु के अनुराग से कहा? हाँ ठीक है, चलेगा। ग्रस्त है, भाई के प्रति राग भी होना चाहिए और गुरु के प्रति राग भी होना चाहिए। साथ भाई के प्रति भी तुम्हारा अनुराग है। भाई के प्रति भी अनुराग है। मां के पैर छूने को नहीं बोला, पिता के पैर छूने को नहीं बोला। माता पिता का चरण छूना एक लोकाचार है, लोक व्यवहार है। आपने कुदेव कुशा गुरु के पैर छूने को नहीं बोला, ये मिथ्यात्व का पोषण था। आपने सच्चे देवसा गुरु के प्रणाम करने को कहा है, तो मतलब ये अंतर्निहित था, मेरा भाई यदि गुरु के चरण छू लेगा, इसी कर्म की निर्जा होगी। सम्यक की वृद्धि होगी, संस्कार पड़ जाएंगे, संस्कार पड़ जाएंगे। एक तीर्थंकर बनने वाला जीव 10-10 भव लग जाते हैं संस्कार के लिए। छोटा सा बालक है ना, प्रणाम करता, मैं यूं आशीर्वाद दे देता हूं, खुश होकर के वो भी मुस्कुरा जाता है। बेटा तुम्हारे अंदर संस्कार पड़ गए, अंदर गए कि मैं कभी गया था किसी भाव में, वीतरागी मुद्रा को प्रणाम किया था, वहीं हाथ उठ गया था, कुछ अलग अनुभूति हुई थी। जो अनुभूति हुई थी भरत आप बता नहीं सकते हो। जो प्रणाम करके तुम्हारे अंदर संवेदन होता है आनंद का,
यही है जिनागम की भाषा में आत्म आलाप। पांच इंद्रिय का भोग भोगे बिना जो आनंद आ रहा है, ये किससे आ रहा है? ये आत्म आह्लाद। उस आत्म आह्लाद को दो रूप में विभक्त कर दो, श्राग और वीतराग। श्राग और वीतराग स्वमेव सुख का आनंद है, ये योगी के वीतराग आनंद है। अवरे सम्य दृष्टि से लेकर सक्षम गुणस्थान तक धर्म धर्मात्मा को देख करके जो आनंद आ रहा है, और मात्र दूसरों को देख के नहीं आना चाहिए, स्वयं के अंदर धार्मिक परिणाम हो रहे हैं उनका भी तुम्हें आनंद लेना चाहिए। एक जीव डॉक्टर साहब अध्ययन कर रहा है, अच्छी परीक्षा पास कर लेता है, बोलो बोलो उसे खुशी होती कि नहीं? अपने जीवन में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है, उत्तीर्ण हो गया है, उसे आनंद आता है। ऐसे मित्र तुम यूं समझो मैं मिथ्या से उत्तीर्ण हो गया हूं। संसार से उत्तीर्ण होने के पहले मिथ्या से उत्तीर्ण होना पड़ेगा। जो मिथ्या से उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं वे संसार से किसी भी पर्याय में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रसन्न होकर के, गदगद होकर के धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति आपको आनंदित होना चाहिए। संवेग पानी पानी में मिल जाता है, पानी पानी में मिल जाता है, ऐसे धर्मात्मा धर्मात्मा में मिल जाता है। पानी पानी में मिल जाता है। जब परिणाम में विशुद्धि होती ना, सारा भेद समाप्त हो जाता है। वो संकलिष्टता होती ना, तो ध्यान रखना अच्छा है, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति हत्यारा हो चुका होता है। बड़कुल जी, आत्महत्या करने वाला जीव हत्यारा हो चुका होता है। कितनी हत्या कर चुका हो? कुटुंब से द्वेष, स्वयं के जीवन से द्वेष, स्वयं की दुर्गति के प्रति प्रीति, सुगति से द्वेष। हर आत्महत्या करने वाले को मालूम रहता है कि परिणामों की संक्लिष्टता की तीव्रता के बिना कोई जीव आत्महत्या कर नहीं सकता। इतनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय, इसे यूं नष्ट करने जा रहा व्यक्ति। जो अपने ऊपर ही दयावान नहीं है, वो जगत पर क्या दया कर रहा होगा। एक क्षण को, आत्मा को और 10 प्राणों को अलग कर लीजिए आप। आत्मा को और 10 प्राणों को पृथक कर लीजिए। भेद विज्ञान से देखो, वे 10 प्राण हैं, उन्हें अलग देखिए। आत्मा है, उसे अलग देखिए। कैसे देखो आप? नीर क्षीरवत, नीर क्षीरवत। नीर क्षीर, दुग्ध और पानी मिला हुआ है, परंतु हर एक अच्छे आदमी को पता रहता है, मालूम कैलाश भैया, वैद्य जी, यदि
भट्टारक जी आहार देने आए अपने भक्तों को लेकर के। तो मैं देखता हूँ ये दूध दे रहा है या नहीं, तो मैं दूर से पहचाना से पानी कितना है, दूध पानी है कि पानी दूध है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? दूध पानी है कि पानी दूध है। कभी पानी में दूध डाला जाता है, कभी दूध में पानी डाला जाता है। तो दूध में पानी डाला है तो मैं ले लेता हूं, पानी में दूध डाला है तो मैं सोचता हूं ये बदनाम और हो जाऊंगा, बोले 1-2 गिलास पानी ले, दूध लगे महाराज, पड़ा था पानी पूरा। अलग विषय समझो कि दूध पानी है कि पानी दूध है, इसका ज्ञान होना चाहिए। शक्त्यांश अधिक किसके हैं? बराबर। तो पानी में दूध है, उसमें कितना घृत निकलेगा, और दूध में पानी है उसमें घृत अधिक निकलेगा। बराबर। तो यहां ये पकड़ना चाहिए अपने स्वयं के परिणामों से। जैसे नीर क्षीर में भिन्नत्व है, ज्ञानी समझता है, ऐसे तत्व ज्ञानी जीव स्वयं के द्रव प्राणों को, वो अपनी आत्मा को भिन्न जानता है, भिन्न भेदता है। कोई किसी की हत्या कर सकता है क्या निश्चय से? और होती भी क्या? नहीं होती ना, क्योंकि चैतन्य प्राणों की हत्या होती नहीं, हत्या तो द्रव प्राणों की होती है। बराबर। वो आत्मा को द्रव प्राणों के वियोग से ही कष्ट होता है। जब दूसरे के द्रव प्राणों का घात करने पर तुमको हत्या का दोष लगता है, घोर पाप का बंध होता है, तो मित्र आप सोचिए स्वयं के जो द्रव प्राण है उनका घात करने पर भी निज की आत्मा को कष्ट होता है। आप निज आत्मा के हत्यारे हो। जिसको अपनी आत्मा पर ही दया नहीं है, उसने जीवन पे किसी पर दया नहीं की। खोजो स्वयं के भीतर। माताओं, कभी मरने के भाव नहीं करना, कभी मरने के भाव नहीं करना। जीवन में बड़ी सी बड़ी भूलें हो चुकी हों, उन भूलों को ठीक करने का पुरुषार्थ करो।